फोर्थ हो गया था। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। की स्टार्टिंग बता दी थी आप। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। फाइंड द इंटरवल। क्या फाइंड आउट करना है तलान जी? इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं इन which the function f given by fx equal to 2x cube minus 3x square minus 36x और प्लस का 7 is सबसे पहला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सेकंड वाला है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो फाइंड द इंटरवल फाइंड आउट करिए जिसके अंदर ये जो फंक्शन है आपको, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो कैसे करेंगे आशी? भैया पहले फंक्शन का वो करेंगे डेरिवेटिव। वेरी गुड। सबसे पहले हम इसका करेंगे फिर जब उसके डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देंगे तो वैल्यू वो आ जाएंगे इंटरवल हम हमारा। इसका सबसे पहले करेंगे डेरिवेटिव। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 6x² माइनस 6x माइनस 36। क्लियर है? फिर इसमें 6 कॉमन निकल सकता है, ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6। और इसका थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। और यहाँ पे 6 और ये x कॉमन, x माइनस 3, यहाँ 2 कॉमन, ये हो जाएगा 6, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 3। ये आपका f'(x). क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आप सबको? उसके बाद क्या करेंगे कि हम f'(x) को किसके इक्वल रखेंगे? अरे बोलना। हाँ, 0। जब कभी इंटरवल निकालने होते हैं हम ये चेक करते हैं ना कि भाई कौन से पर ये पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, मतलब मुड़ाव कहाँ पर है ना। ये तो पता लगाते हैं कि भाई मुड़ेगा कहाँ से फंक्शन। तो उसके लेफ्ट में और उसके राइट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा और क्या होगा। तो हम लोग f'(x) को लेट कर रहे हैं 0 के, तो उससे 6 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप मुझे अपनी समझ से बताइए कि इसका 0 होना किस पर निर्धारित है। इस फंक्शन का 0 इक्वल टू 0 मैंने लेट किया है, तो इस फंक्शन का 0 होना किन बातों पे निर्धारित है? क्या 6 पे निर्धारित है इस फंक्शन का 0 होना? क्या x प्लस 2 पे है? अगर x की वैल्यू -2 होती है तो ये फंक्शन अपने आप 0 बन जाएगा। अच्छा, x -3 पर है, x -3 पर भी तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बात इसके नीचे भेजने की नहीं है कि ये इसके नीचे चला गया डिसॉल्व हो गया, नहीं 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 नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है हम इन बातों को तब लिखते थे x प्लस 2 एक बार 0 और x माइनस 3 एक बार 0। ये हम इसलिए लिखते हैं, उन्हीं बातों को लिखते हैं जिसकी वजह से ये 0 हो सकता है। तो एक बार हमने इसको 0 माना, एक बार हमने उसको 0 माना। समझ में आया? मैंने 6 को 0 क्यों नहीं माना, कोई बता सकता है? क्योंकि 6 पर निर्भर नहीं करता। 6 पर निर्भर नहीं करता। वेरी गुड। अच्छा, अगर मान लो यहाँ 6x होता तो वेरी गुड, तो x पर डिपेंड करता, क्योंकि अगर मान लो x 0 हो जाए तो ये सब 0 हो जाए। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। बात तो उसकी नहीं है कि 6 0 ये वाला 0 ये वाला 0 ब्रैकेट के अंदर वालों को 0 के इक्वल रख देते हैं, नहीं 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 नहीं। अगर मान लो, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ स्क्वायर होता, मान लो आशी, तो क्या x² प्लस 2 को भी 0 रखा जाता, हाँ या ना? क्यों? क्या x² प्लस 2 पे डिपेंड करता है 0 होना इस फंक्शन का? नहीं भैया, वो स्क्वायर वो नहीं कैसे करता। होगा? मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। -2 धरेंगे, वो उसको 4 इग्नोर हो कर देंगे जाएगा। हम x² प्लस 2 को। हम उन्हीं चीजों को रखते हैं
जिनकी वजह से जीरो हो सकता है। भाई ये एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तुम चाहे इसमें बेशक एक्स की जगह नेगेटिव चला लो, तो ये चीज जीरो कभी भी इसकी वजह से नहीं होगी। लॉजिक समझ में आ रहा है मेरा? ठीक है, हाँ भैया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है अपने दिमाग में। हाँ भैया। तो यहाँ पे एक x की वैल्यू आएगी -2 और एक वैल्यू आएगी आपके पास 3। तो आपका वो जो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाला हिसाब किताब है उसमें एक तो -2 है, एक 3 है। तो हमारे जो इंटरवल्स हैं अब वो टेबल सा बना लेते हैं, है ना। टेबल में एक काम करता हूँ, मैं यही बना देता हूँ टेबल, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। और इधर क्या लिखते थे हम लोग, इंटरवल, और इधर क्या लिखते थे हम लोग, f'(x), और इधर लिखते थे हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्लैश स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पहला इंटरवल है हमारा -∞ से लेकर -2 तक, फिर दूसरा है -2 से लेकर 3 तक, फिर है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट। अच्छा जी, तो -∞ से लेकर -2 तक ये जो पॉजिटिव दे रहा है भैया। f'(x) है ये पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा, कोई वैल्यू डाल के देखिए आप पॉजिटिव। इसमें। नेगेटिव देगा। अच्छा ये वाला बताओ तुम, ये कैसे देगा? मान लो मैंने -3 डाला तो ये नेगेटिव देगा, यहाँ भी नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। वेरी नाइस। तो ये मतलब f'(x) मुझे कैसा देगा, मुझे वैल्यू में पॉजिटिव इंटरेस्टेड नहीं हूँ देगा। मैं इंटरेस्टेड हूँ कि देगा क्या, पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा। अच्छा तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा -2 से 3 को 0 वैल्यू डाल के देख लो इसमें, तो ये पॉजिटिव दे रहा है, ये नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव देगा, तो ये आएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और 3 से इन्फिनिटी तो ये पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा, तो ये पॉजिटिव। पॉजिटिव ही देगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई बात नहीं, दोबारा समझ के कर लिया। आया समझ में? इंटरवल्स ढूंढ पाएंगे, कोई दिक्कत है? तो अगर मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के इंटरवल्स लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा वो देखो, मैं लिखूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के जो, -∞ ठीक है, -2। हाँ जी, f'(x) देखो ऐसे लिखना, f(x) is strictly increasing in the interval, in the interval कौन कौन सा, -∞ से लेके -2 यूनियन 3 से लेकर दोनों में है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नहीं है? और f(x) is strictly decreasing in the interval कौन से वाले में, ये तो एक ही इंटरवल है, ये तो एक। क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है? यूनियन नहीं लिखना, आप हाँ एंड लिख भैया। हाँ दीजिए, भैया। कोई बात नहीं, एक ही बात, ठीक है। भैया हाँ जी बोलिए। भैया भैया मीटिंग लीव करनी पड़ेगी, भाई हॉस्पिटल जा रहा है फोन लेके। उसको 1100 पकड़ा दे, 1100 का फोन, मैं ठीक कह है। रही तो ठोक गए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, आप लोग ट्राई करें, ठीक है, निकालो किताब कॉपी। फाइंड द इंटरवल, find the interval in which the following function are strictly increasing or strictly decreasing। और f(x) आपको दिया हुआ है x² प्लस में 2x माइनस में 5, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, और एक और भी है, वैसे तो लल्लू ही है सवाल इसमें सारे के सारे, इसमें आप एक क्वेश्चन ये करेंगे और एक ये वाला करोगे आप, x+1 का होल क्यूब, हाँ हाँ, और x-3 का, इस वाले को करो, फिर इसको करना, ट्राई करिए, फटाफट भेजो। देखो उस वाले, x+1 का होल। हाँ जो अभी मैंने देखो उसमें 2 क्वेश्चन थे, पहला वाला आप कर सकते हैं, दूसरा वाला मैं कर देता हूँ जिसमें f(x) हमारा चल रहा है x+1 का होल क्यूब और x-3 का होल स्क्वायर,
तो इसमें u इंटू वी लगेगा, दोनों में क्यूब चल रहा है, एक में स्क्वायर चल रहा है, दोनों में क्यूब चल रहा है। चलो दोनों में क्यूब क्यूब है चल रहा है, दोनों। चलो दोनों में क्यूब है, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं एफ डैश एक्स, पहले वाले का डेरिवेटिव, तो पहले वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर x का तो 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा वाला एज इट इज़, और प्लस पहला वाला एज इट इज़, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो दूसरे वाले का आ जाएगा 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और फिर x का तो 1 ही होता। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, और जो अंदर रह जाएगा हिसाब किताब वो है x माइनस 3 और प्लस x प्लस में 1। हाँ 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 ठीक है, ये तो ठीक है। तो ये आपके पास x प्लस एक्स और यहाँ पे 3, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर, और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे 2x और माइनस 2, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर ही चला जाएगा वो 6, x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, और x माइनस में 1, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपके पास। अब आप इस f डैश x को किसके इक्वल लेट करेंगे, 0 पे, तो 6 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 1 इक्वल टू 0 जो है, इसमें किस चीज़ पे डिपेंड करता है इसका 0 होना, इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी करता है, और इस पे भी करता है, तो हमें तीनों को लेना पड़ेगा, ठीक है। और x माइनस 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, x की वैल्यू आ जाएगी 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारी जो नंबर लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी आपके 3 इंटरवल्स में, 4 में, ठीक है। तो होगी -∞ से लेकर -1, फिर -1 से 1, फिर 1 से लेकर 3, और 3 से लेकर 4, ठीक है। तो हमारा फिर इसी हिसाब से हमें इंटरवल बनाना है अपना, यहाँ पे इंटरवल, ये f डैश एक्स और ये ऐसा ही, या फिर सबको समझ में आ रहा है, कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 तो हम लोगों ने कर लिया, 7 देखो। 7 थोड़ा सा अलग सा दिखने में अलग सा है, लेकिन वैरायटी वही है। शो दैट कि y इक्वल टू में log 1 प्लस में x माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस में x, और जहाँ पर x की वैल्यू बड़ी रखनी है हमें हमेशा -1 से। ये इंटरवल चूज करते टाइम काम आएगा, इस बार हम -∞ वाला चूज नहीं करेंगे, -1 से शुरू होगा हमारा इंटरवल, क्योंकि उसने बोला है x की वैल्यू -1 से नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। उसने रिस्ट्रिक्शन लगाया है, ये रिस्ट्रिक्शन का कुछ मतलब है। शो दैट ये जो नाटक लिखा हुआ है इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, बोला पूरे डोमेन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह काम करेगा, तो इंक्रीजिंग करवाना है हमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, क्या करवाना है, इंक्रीजिंग। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अपना तो वही हिसाब किताब है, डेरिवेटिव, तो यहाँ y डैश हो जाएगा, लॉग का कितना होता है 1 प्लस एक्स, है ना, और फिर 1 प्लस एक्स का तो 1 ही बनेगा। इधर आ जाते हैं, इधर क्या करोगे, u अपॉन वी, क्या कहता है, पहले वाले का डेरिवेटिव, तो 2 ही आएगा, दूसरा वाला एज इट इज माइनस पहला वाला एज इट इज, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो दूसरे वाले का तो 1 है, और नीचे वाले का स्क्वायर, स्क्वायर, सही है।
यहाँ 1/1 + x, यहाँ माइनस, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4 + में 2x - 2x और अपॉन में 2 + में x का होल स्क्वायर, ये 2x से 2x हट गया। यहाँ 1/1 + x - 4 अपॉन में 2 + x का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ है यहाँ तक तो बताइए। इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम, तो 2 + x का होल स्क्वायर और 1 + में x, यहाँ क्या आ जाएगा 2 + में x का होल स्क्वायर और -4 ब्रैकेट के अंदर 1 + में x। बोलो ठीक है। और ये स्क्वायर खोल देते हैं यहाँ पे, 4 + में 4x और प्लस का x² और यहाँ करेंगे तो -4 और माइनस का 4x और अपॉन में 2 + में x का होल स्क्वायर और 1 + में x। ये 4x से 4x चला गया, ये 4 से 4 चला गया, मेरे पास क्या रह गया ऊपर में x², 2 + में x का स्क्वायर और यहाँ पर 1 + में x का स्क्वायर। ये मेरा क्या है f'। अब मैं जब इसको लेट करूँगा कि f'(x) = 0, तो तुम लिखोगे x² अपॉन में 2 + में x का होल स्क्वायर और 1 + में x = 0। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ऐसे नहीं कि इसको वहाँ भेज दिया 0 हो जाएगा, नहीं नहीं वो नहीं। अब तुम मुझे बताओ इस चीज़ का 0 होना किस बात पे डिपेंड कर रहा है? इसका कर रहा है x² पर हैं? x² पर कितना कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा? x को अगर तुम 0 डाल दोगे तो 0 नहीं हो जाएगा? तुम बैठ करके 0 0 चला नहीं हो जाएगा। चला जाएगा। अच्छा 2 + x पे कर रहा है, हैं? 2 + x पे कर रहा है, सोच के बोल ना फलान जी, बता। पूरी प्रीवियस नॉलेज सारी यूज होगी। क्या 2 + x पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा? x की वैल्यू तो -2 डाल, हैं? तू है जाएगा x की वैल्यू -2 डालो, कर रहा है ये नहीं कर रहा है। तो हाँ क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा? कर रहा 0 बना 2 + -2 0। बताओ भैया, x की वैल्यू -2 डालूंगा तो ऐसा देखने से तो लगता है कि कर रहा हाँ है ना? करीब अरे सही कह रहा हूँ मैं, गलत सही कह कह रहा हूँ? रहे हो बोलो आप। ना भैया, बोल के नहीं रहे हो ये सही कह रहे हो। भाई। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 7/0 0 होता है? आप कह रहे हो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने बोला है अभी इस बात को। तुम अगर इसको 0 बना दोगे मान लो, तो ये पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा, आप ये कहना चाहते हो? अरे इन्फिनिटी बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। बात है कि चल भी खाली 2 + x मैं कह रहा हूँ मुझे इस फंक्शन को 0 बनाना है, तो डिनोमिनेटर को 0 बनाना पड़ेगा क्या? डिनोमिनेटर तो 0 नहीं बनना चाहिए। इस फंक्शन का 0 होना सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रहा है बस, और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर तुम इन्हें 0 बनाने लग गए ना तो ये इन्फिनिटी बनता है। स्वाति बोलो। भैया आ गया समझ। ठीक है, तो इनको नहीं करेंगे 0 के इक्वल, और ऐसा भी नहीं कि ये उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो खत्म हो गए, नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। x = 0 आएगा इससे बस। जब आप x² = 0 मानोगे तो x = 0, बस एक ही इंटरवल है, एक ही पॉइंट है। हाँ जी। और हमारा एक बात यहाँ पर भी लिखी हुई थी, एक चीज, ये नाटक, -1 से बड़ा x की होना वैल्यू चाहिए। -1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो इंटरवल है वो इस बार -∞ से नहीं है, वो है -1 से इस तरफ और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और ये 0 इधर कहीं आएगा। तो हमारे इंटरवल हैं -1 से लेके 0 और 0 से लेकर पॉजिटिव। -1 इंक्लूड करना, -1 इंक्लूड नहीं करना, उसने इंक्लूड बोला है ग्रेटर देन है -1, तो मैंने इंटरवल मैं भी ये लगाऊंगा ना ऐसा वाला। ठीक है, और 0 से इन्फिनिटी वाला भी लगाऊंगा। और जब मैं, अब मेरे को तो इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है ना, इंक्रीजिंग बताना है, बोला है शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो आप गौर करो इसमें, देखो ये जब आप इसमें f'(x) निकालोगे तो तुम थोड़ा सा मुझे बताना ये आएगा क्या, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा?
क्या -1 से 0 के बीच में पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर भी क्या आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, मैं आपको बता देता हूँ पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब दोनों केस में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दोनों ही केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन हमें तो इंक्रीजिंग शो करना है, तो इंक्रीजिंग शो करने के लिए आप देखो 0 को अगर आप इंक्लूड करवा रहे हो ना, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में देखो 0 इंक्लूड हो गया ना इस इंटरवल में, तो 0 है बीचों बीच, तो 0 पे तो 0 है ये, तो भैया फिर 0 वाला भी आ जाएगा। नहीं है, बोलो पक्का? क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आप लोग? मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करें और क्वेश्चन नंबर 15 तक करें, 7 क्वेश्चन है, ट्राई करो। कोई दिक्कत आती है तो हम हैं, चिंता मत करो, ठीक है, बट ट्राई जरूर करें, ठीक है गाइस, समझ में आ रही है बस? ओके, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।